मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल बारी ने एक वाक़या नकल किया है कि हज़रत शेख मोहम्मद बिन अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े साहिब कश्फ करामात बुजुर्ग हैं, वलीउल्लाह हैं। उन्होंने ये बयान किया कि मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी थी कि 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया जाए तो जो पढ़ता है उसकी बख्शिश होती है और जिसको इसका सवाब बख्शा जाए उसको भी बख्श दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो फरमाते हैं कि मैंने 70,000 बार ये कलमे तैयबा पढ़ रखा था कि कभी जांचेंगे। ये हदीस सनद के लिहाज से ज़ईफ थी जी। वो इस हदीस को कश्फ के लिहाज से जांचना चाहते थे कि सनद के लिहाज से तो ज़ईफ है पर कश्फ के लिहाज से हदीस सही है कि नहीं है, इसको उन्हें जांचना था। एक दावत में शरीक थे, एक जवान आया जो कश्फ में इलाके भर में मशहूर था, खाने में शरीक हो गया और थोड़ी देर बाद वो रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। पूछते हैं जवान तू रोता क्यों है? तो उसने कहा मैं देख रहा हूँ कि कब्र में मेरी वालिदा माजिदा पर अजाब हो रहा है, वो अजाब कब्र में मुब्तला है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। जी। खाना छोड़ दिया, रोने में मशगूल हो गया। इमाम मोहम्मद बिन अरबी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने दिल ही दिल में जो 70,000 बार कलमे तैयबा पढ़ रखा था उसका सवाब उसकी माँ को बख्श दिया। इधर मैंने इसाले सवाब किया और उधर क्या देख रहा हूँ कि वो जवान हंसने लगा, खाने लगा। मैंने पूछा तुम तो अजीब आदमी हो, अभी रो रहे थे और अभी हंस रहे हो। जी। उसने कहा जब रो रहा था तो मेरी माँ अज़ाब कब्र में मुब्तला थी और अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी माँ को अज़ाब कब्र से नजात दे करके और जन्नत की आसाइशें अता कर दी गई हैं, माशाअल्लाह, इसलिए मैं अब हंस रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो इमाम मोहम्मद बिन अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उस हदीस ज़ईफ की सेहत, उसका सही होना उस जवान के कश्फ से समझा। बेशक उस जवान के कश्फ ने शहादत दे दी कि हदीस सनद के लिहाज से अगरचे ज़ईफ है मगर मजमून के लिहाज से वो सही है। सुभान अल्लाह। और उस जवान के कश्फ का सही होना मुझे इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि वो जवान वाकई साहिब कश्फ है, क्योंकि हदीस रसालत उसकी शहादत दे रही है। बेशक इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्फ के लिहाज से हदीस की सेहत का मेयार कितना ऊंचा हो जाता है। जी। बहुत से वाक़यात हैं और जो हजरात ऊंचे दर्जे के साहिब कश्फ वाले होते हैं, मुंतही होते हैं, उनका कश्फ मोतमद भी होता है और शरन वो हुज्जत भी करार पाता है। बेशक एक अलग बात है। हजरत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रज़ी अल्लाह ताला ने जब बुखारी शरीफ की हदीसें जमा कर ली तो मदीना शरीफ रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और हालत मुराकबा में, हालत कश्फ में एक एक हदीस पढ़ते जाते और सरकार अलैहिस्सलाम की तरफ से इशारा मिलता सही है, सही है, सही है। उन तमाम हदीसों को महफूज कर लेते, अगर कहीं इशारा नहीं का मिलता तो उस हदीस को निकाल देते। जी। तो बुखारी शरीफ की जो हदीसें हैं, सही बुखारी शरीफ की, ये हदीसें मतन के लिहाज से भी सही है और इसनाद के लिहाज से भी सही है और साथ ही कश्फ और मुराकबे के हैसियत से देखिए तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सेहत पर मोहर तस्दीक सब्त फरमा दी। सुभान अल्लाह। तो आला दर्जे की सही जो हदीसें बारगाह रिसालत में मकबूल हों और जिन हदीसों की सेहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी हो, यकीनन वह किताब रूए ज़मीन पर किताबुल्लाह के बाद सबसे सही होगी और यकीनन जहाँ उस हदीस का दर्स होगा वहाँ पे दुआएं मकबूल होगी और वो हदीस रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। जब मकबूल बारगाह रिसालत होगी तो
तो हदीसें वहाँ पे जब ख़त्म बुखारी शरीफ होगा तो दुआएं भी मकबूल होंगी। बेशक। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अभी कम सिन थे कि उनके वालिद माजिद हज़रत इस्माइल रज़ी अल्लाह ताला का विसाल हो गया। विसाल के वक्त उन्होंने अपने एक दोस्त से फरमाया, वो बहुत बड़े फ़कीह थे, हनफी फ़कीह थे, कि मैंने जो माल छोड़ा है इसमें एक दिरहम भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे कुछ भी शुबा हो कि वो हराम है। यानी सारा माल उनका हलाल था और माल हलाल से ग़िज़ा दी गई इमाम बुखारी को, माल हलाल से लिबास मुहैया किया गया इमाम बुखारी का, माल हलाल से दर्स का इंतज़ाम किया गया इमाम बुखारी के लिए, इसलिए इमाम बुखारी। बेशक। रिवायतों में आया है कि ये नाबीना हो गए बचपन ही में। उनकी वालिदा माजिदा सालिहा थी और ज़ारो क़तार रोती थी, दुआ करती थी, यतीम बच्चा है परवरदिगार इसे बीना फरमा दे। एक रात वो रोते रोते दुआ करते करते सो गईं। उनका नसीबा बेदार हुआ। हज़रत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए कि तुम क्यों रोती हो, अल्लाह ने तुम्हारी बेटे को बीनाई अता कर दी है। जी। उठी, बच्चे को जगाया तो वाकई आंखें चमक रही थी, इतनी ज़्यादा रोशनी अता कर दी गई थी कि चांदनी में, रात की तारीकियों में जब चांद जगमगा रहा होता तो चांद की रोशनी में इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला किताबों का मुताला फरमा लिया करते थे। जब माँ सालिहा हो, बाप साले हो और उसके हलाल के जरिए ग़िज़ा फराहम की जाए, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुहद्दिस और बाकमाल और फ़कीह तैयार हुआ करते हैं। मुसलमानों, साले बनो और जैसे तैसे माल मत इकट्ठा करो, जी। हलाल माल इकट्ठा करने की कोशिश करो, तुम्हारा माल हलाल होगा, हराम से बचोगे और हलाल ग़िज़ा अपने बच्चों के दोगे तो इंशाअल्लाह हलाल खून तैयार होगा और दीन के और तुम्हारे और कौम मिल्लत के वो काम आएंगे। अब मैं दरस बुखारी शुरू करता हूँ।